आखिर क्यों सारिका को 4 साल की उम्र में ही उसकी माँ ने फिल्मी दुनिया में जबरदस्ती धकेल दिया। आखिर सारिका ने ऐसी कौन सी किताब पढ़ी जिससे उनकी माँ ने उनकी जमकर पिटाई की थी। आखिर क्यों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद सारिका को कई रातें अपनी ही कार में बितानी पड़ती थी। कैसे टूट गया कपिल देव और सारिका का बेपनाह प्यार। आखिर कमल हसन के किस गलती की वजह से सारिका ने बिल्डिंग के 5वें मंजिल से छलांग लगा दी थी। आखिर शादी से पहले कमल हसन और सारिका ने ऐसा कौन सा कारनामा किया था जिस वजह से दोनों की खूब बदनामी हुई थी। आखिर क्यों सारिका की बेटी श्रुति हसन ने अपनी ही माँ को मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माँ कमल ठाकुर का स्वभाव उतना ही तीखा था जितना कि दिल्ली की गर्मी। घर में हमेशा तूफान सा मचा रहता था। सारिका अपने माता पिता की इकलौती संतान इस तूफान के बीच फंसी एक नाव सी थी। एक दिन अचानक जैसे बादल फट पड़े। सारिका के पिता घर छोड़कर चले गए, बेटी और पत्नी को अकेला छोड़कर। कोई विदाई, कोई अलविदा नहीं, बस एक खालीपन और सारिका के मन में सवालों का एक समंदर। क्या हुआ था, क्यों गए थे, ये सवाल उसे रात रात भर जगाते थे। जब सारिका के पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए तो उनकी मां कमल ठाकुर के पास घर चलाने का कोई साधन नहीं था। घर की आर्थिक तंगी और हालत की मजबूरी ने कमल ठाकुर को एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने नन्ही सी सारिका को फिल्मों में डालने का मन बना लिया। फिर कमल छोटी बच्ची सारिका को लेकर फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने लगी। पर क्या ये कदम सही था? बस वक्त ही सवाल का जवाब दे सकता था। सारिका की माँ खुद तो कुछ करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को रोजी रोटी का साधन बना दिया। कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने के बाद 1967 में सारिका पहली बार फिल्म मजली दीदी में नजर आई, जहां उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मीना कुमारी के बचपन का रोल किया। इसी साल सारिका को फिल्म हमराज भी मिल गई, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त और एक्ट्रेस विमी के साथ काम किया। छोटी सी उम्र में ही सारिका ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। लेकिन इस सब के बीच सारिका की मां की लालच और आलस्य की कोई सीमा नहीं थी। सारिका की थकान और खराब तबीयत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए बस एक ही मकसद था, अपनी बेटी से दिन रात काम कराना और पैसे कमाना। जैसे जैसे सारिका की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका जीवन और भी कठिन होता गया, लेकिन उनकी माँ की लालसा कभी कम नहीं हुई। अब बेबी सारिका चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में चमक रही थी। उन्होंने आशीर्वाद, सत्यकाम, ज्योति, बालक, देवी और छोटी बहू जैसी सफल फिल्मों में अद्भुत अभिनय किया। इन फिल्मों में लड़कियों की भूमिका निभाने के बावजूद सारिका ने लड़कों के किरदार को भी बखूबी निभाया और सबको अपनी कला का दीवाना बना दिया। लेकिन इस चमकदार करियर के चमक के पीछे कड़वा सच छिपा था। 4 साल की उम्र से ही सारिका अपने परिवार का सहारा बन गई थी, जबकि उनकी मां की महत्वाकांक्षाएं और लालच बढ़ते ही जा रहे थे। स्कूल के गेट तक न देखने वाली सारिका को कभी भी पढ़ाई का मौका नहीं मिला। जब फिल्मों में अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ी तो उनकी मां ने घर पर ही ट्यूटर लगा दिया, लेकिन स्कूल जाने की अनुमति कभी नहीं दी। सारिका अपने खाली समय में स्कूल की किताबें चुपचाप पढ़ लिया करती थी। एक बार उसने बिना बताए कुछ किताबें खरीद ली और उन्हें पढ़ा। जब उसकी माँ ने ये देखा तो वो गुस्से से तमतमा उठी और सारिका को बेरहमी से पीटा। इस दर्दनाक घटना के बाद सारिका ने कभी भी कोई किताब नहीं छुई। उसकी मासूमियत और पढ़ाई की इच्छा पर उसकी माँ की कठोरता ने गहरा असर डाला। समय बीते बीते सारिका अब जवान हो रही थी। बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने नाम का डंका बजाया। उनकी मेहनत से कमाई गई दौलत ने उनकी मां को 70 के दशक में मुंबई में कई फ्लैट और घर खरीदने का मौका दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सारे घर सारिका की मां ने अपने ही नाम पर खरीदे थे। जब सारिका को इस बात का पता चला तो उसने अपनी मां से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने न केवल उसे पीटा बल्कि उसे सारी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। ये कितना बड़ा धोखा था जब उसकी सगी मां ने ही उसे इतनी बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया। बेघर हुई सारिका को इस सदमे ने बुरी तरह प्रभावित किया। उसके पास सिर्फ एक कार थी जिसमें वह घर से निकल गई। हालत इतने बुरे हो गए कि
सारिका कई दिनों तक अपनी कार में ही जीवन गुजारने लगी। कभी पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर की फिल्मी थिएटर में रुकी और कभी कहीं और। कुछ समय बाद उसे अपने दोस्तों का सहारा मिला, जिन्होंने उसे एक किराए का घर दिलाया। उसके बाद फिल्मों में अपनी शानदार वापसी के साथ सारिका धीरे धीरे फिर से लोगों के बीच मशहूर होने लगी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, लेकिन उसके दिल पर लगे घाव कभी नहीं भर सकते थे। साल 1975 में सारिका ने अपनी पहली लीड हीरोइन की फिल्म कागज की नाव से धमाल मचा दिया, जिसमें उनके हीरो थे राज किरण। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म गीत गाता चल भी हिट हुई, जिसमें उनके बचपन के दोस्त सचिन ने साथ दिया। इन दोनों फिल्मों की सफलता ने सारिका की फिल्मी करियर की नींव मजबूत कर दी। इसके बाद वो एक के बाद एक बड़ी फिल्में करती गईं। उन्होंने बड़े बजट की फिल्में जैसी जानी दुश्मन, क्रांति, सत्ते पे सत्ता में भी काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई। प्रोफेशनल सफलता के बावजूद सारिका की निजी जिंदगी में एक खालीपन था। परिवार या साथी की कमी उसे हमेशा महसूस होती रही और इस तन्हाई ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रोग्राम के दौरान सारिका की मुलाकात पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव से हुई। पहली मुलाकात में ही ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। धीरे धीरे इनकी मुलाकातें प्यार में बदल गई। कपिल देव ने सारिका को अपने माँ बाप से भी मिलवाया और दोनों की शादी की चर्चाएं होने लगी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लगता था, किस्मत ने कुछ और ही खेल खेला। कुछ समय बाद इन दोनों के बीच झगड़े हुए और उनका रिश्ता टूट गया। सारिका फिर से अकेली और तन्हा हो गई, जैसे एक बार फिर उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया हो। 70 के दशक से लेकर 80 के दशक तक सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थीं। कपिल देव से अलग होने के बाद उनकी मुलाकात प्रसिद्ध एक्टर कमल हसन से हुई। दोनों फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए। फिल्म के सेट पर काम करते करते दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी वाणी, जो एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर थी, उनसे अलग रह रहे थे। सारिका की जिंदगी में कमल हसन के आने से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस बीच कमल हसन ने अपनी पत्नी से तलाक की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। हालांकि शादी से पहले ही सारिका गर्भवती हो गई और बिना शादी किए उन्होंने एक बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। श्रुति आगे चलकर साउथ इंडस्ट्री और हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री बनी। शादी से पहले एक बेटी को जन्म देने के कारण सारिका और कमल हसन को काफी बदनामी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब कमल ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया तो 1988 में सारिका और कमल हसन ने शादी कर ली और दुनिया को अपनी खुशियों का सबूत दे दिया। शादी के बाद सारिका ने दूसरी बेटी अक्षरा को जन्म दिया और फिल्मों से दूर होकर अपनी बेटियों की देखभाल में लग गई। लेकिन किस्मत ने उन्हें राहत का कोई मौका नहीं दिया। सारिका की दोस्त गौतमी, जिनकी पहली शादी टूट चुकी थी, उसने कमल हसन के साथ नाजायज रिश्ते बनाए। जब सारिका को इस धोखे का पता चला तो वह गहरे सदमे में आ गई। मानसिक तनाव के कारण उन्होंने फ्लैट की 5वीं मंजिल से कूदने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया। गंभीर चोटों के बाद सारिका ने कमल हसन से तलाक ले लिया। तलाक के दौरान उनकी बेटियां श्रुति और अक्षरा, जो उस समय 16 और 13 साल की थी, उन्होंने अपनी मां के साथ जाने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी मां उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं दे सकेंगी जितनी उनके पिता। इस दर्दनाक स्थिति में दोनों बेटियां अपनी मां को छोड़कर चली गई। अब सारिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। सगी मां ने सब कुछ छीन लिया, पति ने बेवफाई की और बेटियां भी छोड़ गई। इस गहरे दर्द और तन्हाई के साथ सारिका वापस मुंबई लौटी। सारिका की जिंदगी में उतार चढ़ाव कभी कम नहीं हुए। जब फिल्मों से दूरी और घटती खूबसूरती ने उन्हें तकलीफ और गरीबी में डाल दिया तो उन्होंने खुद को संभालने की ठानी। 2005 में उन्होंने इंग्लिश फिल्म परजानिया में काम किया, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। ये उनके गिरते करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे उनका आत्मसम्मान वापस लौटा। इसके बाद सारिका को फिल्मों के ऑफर आने लगे। मनोरमा से लेकर भेजा फ्राई, जब तक है जान, क्लब 60, बार बार देखो और ऊंचाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इस
इस तरह सारिका ने धीरे धीरे अपने आप को फिर से खड़ा किया और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने लगी। समय बीतने के साथ जब उनकी बेटियां भी उनसे मिलने लगी तो सारिका ने भी कड़वाहट को भुलाते हुए उन्हें माफ कर दिया। माँ आखिर माँ ही होती है, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ सह सकती है। सारिका ने कोरोना काल में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने बुरे वक्त और जीवन की तकलीफों के बारे में खुलकर बात की। उनकी हिम्मत और संघर्ष को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगा और उनके प्रति इज्जत और बढ़ गई। सारिका ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन परिवार ने ही उन्हें सबसे अधिक दर्द दिया। उनकी जिंदगी की तकलीफें शायद किसी ने भी नहीं सोची थी। खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री का हाल इतना बुरा हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सारिका ने अपने बचपन से जवानी तक सिर्फ संघर्ष ही किया। उन्होंने कभी सुखमय वैवाहिक जीवन का अनुभव नहीं किया। भगवान ने उन्हें हमेशा दुख और तकलीफ के साथ बड़ा किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल का सामना करते हुए आज भी सारिका अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले समय में वे बड़े बजट की फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आएंगी। हमें उम्मीद है कि सारिका फिर से अपने चाहने वालों के दिलों में खास जगह बनाएंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सारिका की ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को अभी सब्सक्राइब करें।